जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। इंदिरा एकादशी की पूजा एवं व्रत करने से हमारे पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष में एकादशी पड़ी है। अश्वनी मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है और पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले पूजा के लिए एक चौकी लगा लेंगे, उस पर पीले कपड़े का आसन देंगे और पुष्प का आसन देकर विष्णु भगवान जी के जिस भी रूप की तस्वीर हो या मूर्ति हो विराजित कर लें। और गणेश जी की मूर्ति हो तो गणेश जी की मूर्ति विराजित कर ले, या फिर आप सुपारी भी रख सकते हैं। सुपारी के रूप में भी गणेश जी को रख कर आप पूजा कर सकते हैं। और कथा की पुस्तक हो तो वो भी पूजा में रख लें। और पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित मैं कर ली हूँ। अब पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करूंगी और पंचामृत स्नान कराऊंगी लड्डू गोपाल जी को। तो आप चाहे तो गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं या फिर पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। मैं सारा चीज़ एक में मिक्स करके पंचामृत स्नान करा रही हूँ। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, तुलसी पत्ता सब एक में ही मिला ली हूँ। एक में मिक्स करके पंचामृत स्नान करा रही हूँ। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान करा लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी का इस प्रकार से स्नान करा लेंगे। लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के ही बाल रूप हैं, बाल स्वरूप हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उसके बाद अच्छे से अंग पोषण करके अच्छे से वस्त्र पहना कर श्रृंगार कर लेंगे लड्डू गोपाल जी का। तो विष्णु भगवान जी के जिस भी रूप की तस्वीर हो, मूर्ति हो, आप पूजा कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी हो तो लड्डू गोपाल जी का भी पूजा कर सकते हैं आप। तो पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित करेंगे। तो पितृपक्ष में ये एकादशी पड़ रही है, इंदिरा एकादशी। ऐसा माना जाता है कि अगर पितृपक्ष में जो एकादशी, इंदिरा एकादशी जो पड़ी है, तो इस दिन पूजा और व्रत करने से अगर इसका पुण्य अगर हम अपने पितरों को देते हैं तो इससे पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ जो है वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो इस तरह से अगर विधि विधान से बिल्कुल पूजा किया जाता है। इस व्रत में, इंदिरा एकादशी में जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो गंगा जल का छिड़काव करते हुए भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी, विष्णु भगवान जी को। और दीपक का भी पूजा कर लेंगे, गणेश जी का भी पूजा कर लेंगे, रोली लगाकर गणेश जी को। और पीला वाला चंदन विष्णु भगवान जी को अर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल जी को पीला चंदन अर्पित करेंगे गणेश। और साथ में गाय का भी पूजा कर लेंगे, गौ माता की भी पूजा कर लेंगे। इंदिरा एकादशी पर गौ माता की भी पूजा की जाती है और गौ माता को मीठे फल खिलाए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा दिया जाता है, ब्राह्मण को भी मीठे फल का भोजन कराया जाता है। तो गणेश जी का वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी को अर्पित कर दी हूँ, जनेऊ अर्पित कर दी हूँ। और वस्त्र रूपी कलावा विष्णु भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ और जनेऊ अर्पित करूँगी विष्णु भगवान जी को। तो बिल्कुल मैं एकदम सरल विधि से बता रही हूँ फ्रेंड्स। पितृ पक्ष में ये एकादशी पड़ रही है, तो अपने पितरों के तृप्ति के लिए, अपने पितरों के प्रसन्नता के लिए ये व्रत जरूर करें और पूजा जरूर करें। विष्णु भगवान जी का पूजा जरूर करें इंदिरा एकादशी के दिन, और हो सके अगर तो व्रत भी जरूर करें। तो दुर्वा अर्पित की हूँ गणेश जी को और लाल पुष्प अर्पित करूँगी गणेश जी को। विष्णु भगवान जी को पीला पुष्प अर्पित करेंगे, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग ज़्यादा पसंद है। तो अगर पीला पुष्प हो तो पीला पुष्प अर्पित कर लें, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, जिस भी कलर का पुष्प हो आप अर्पित कर लें। दीपक का भी पूजा कर लें। तो इस तरह से मेरे पास जो भी पुष्प था, पीला, लाल, सफ़ेद, जो भी मैंने चढ़ा ली है। और गणेश जी को फल का भोग लगाएंगे। गणेश जी के फल में तुलसी पत्ता नहीं देना है। विष्णु भगवान जी को तिल और गुड़ का भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी पत्ता देंगे। तुलसी पत्ता एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ना है। और इंदिरा एकादशी की पूजा में तिल और गुड़ का भोग जरूर लगाएं विष्णु भगवान जी को। और जो भी फल है सीजन का वो चढ़ा लेंगे। गौ माता को भी मीठे फल का भोग लगाएंगे, लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाएंगे फल का। और लड्डू गोपाल जी के भोग में, विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देंगे। तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी वाले दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, पूजा में अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। तिल का प्रयोग करें पूजा में, और तिल और गुड़ जरूर चढ़ाएं। इंदिरा एकादशी की पूजा में विष्णु भगवान जी को तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। और पूजा में दक्षिणा जरूर रखें, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रह जाती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। उसके बाद आरती कर लेंगे। आरती आप चाहे तो कपूर से भी कर सकते हैं, या फिर आरती करने से पहले
कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लें ज़रूर। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप सुन भी सकते हैं, किसी से सुन लें या फिर फ़ोन में भी सुन सकते हैं। तो अगर कथा की पुस्तक हो तो हाथ में पुष्प लेकर कथा ज़रूर पढ़ लें। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो प्रभु के चरणों में अर्पित करें। खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती, इसलिए हाथ में पुष्प लेकर ही कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आरती की जाती, तो आरती कर लेंगे। आरती आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं या फिर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी का आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी जरूर करें। हाथ में जल लेकर आचमनी करें। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। हाथ में जल लेकर 3 बार ऐसे घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। तो इस तरह से पूजा करनी है। इस तरह से पूजा पूर्ण होती है। तो अपने पितरों को तृप्त करने के लिए इंदिरा एकादशी पर विष्णु भगवान जी का पूजन जरूर करें। और अगर व्रत कर सकते हैं तो व्रत भी जरूर करें। और ब्राह्मण को भी एकादशी वाले दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें, मीठे फल का भोग लगाएं, भोजन कराएं ब्राह्मण को। और गौ माता की भी सेवा जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो राधे राधे। पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाएं वो ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा और जो फल है वो सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। तो इस तरह से पूजा पूर्ण होती है।